हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा दिए गए निर्णय में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की शुरुआत 2017-18 के बजट से शुरू हुई थी, एक वित्त विधेयक के रूप में। इस बॉन्ड के जरिए कोई भी भारतीय नागरिक या कोई भी भारत में स्थापित संस्था राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रयोग कर सकती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी किए जाते थे और इसके द्वारा खरीदे गए बॉन्ड पर दानदाता का नाम नहीं लिखा होता था और ना ही पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टियों को दानदाता का नाम पता चलता था। केवल बैंक को इस बात की जानकारी होती थी कि किसने किस पार्टी को कितने चंदे दिए हैं। इस बॉन्ड की जो वैधता अवधि थी वो जारी होने के 15 दिनों तक होती थी। इस बॉन्ड की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसमें पारदर्शिता के अभाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया है, क्योंकि उसका मानना है कि अनुच्छेद 19 एक ए के तहत सूचना के अधिकार के द्वारा मतदाता को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि राजनीतिक दलों को कहाँ से चुनावी फंड मिल रहा है, जबकि चुनावी बॉन्ड के जरिए इसकी कोई जानकारी मतदाताओं को नहीं मिल रही थी। इसलिए इस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हालांकि चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए केवल उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा मिलता था जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के तहत रजिस्टर्ड होती थी और जो पिछले हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 1% या उससे अधिक वोट प्राप्त की होती थी। अभी तक जनवरी 2023 तक चुनावी बॉन्ड के जरिए लगभग 16,518.11 करोड़ रुपए चंदे के रूप में पॉलिटिकल पार्टियों को प्राप्त हुए हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है।